10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की जो गाड़ी हैं उन पर खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार। और आज एक बहुत ही खुशी की खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। ये खबर है 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं उसके बारे में। जैसा आप सब लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दिल्ली सरकार ने डाला था। उस पे कई दिनों से 5 अगस्त को पहले तारीख थी, फिर 6 को वो सुनवाई नहीं हुई। आज परमेश्वर की कृपा से वो सुनवाई हो गई सुप्रीम कोर्ट में, आज यानी कि 12 अगस्त 2025 को। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा आदेश दिया। ये सब सफल हो पाया जो जनता है, जनता जनार्दन है, जिन्होंने इतने शिद्दत से, इतनी मेहनत से इस इशू को उठाया और मेरे जैसे यूट्यूबर्स ने जो इसको आगे बढ़ाया, इसमें कुछ जो भी सहयोग कर सकते थे वो किया और उसका फल आज मिला। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की जो गाड़ी हैं उन पर खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सब बंद। जो पुलिस पीछे पड़ी हुई है, गाड़ी को सीज कर रही है, कुछ और कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, ये सब खत्म। और अभी तो उन्होंने पहली सुनवाई में ये आदेश दिया है और ये पूर्ण रूप से आगे निरस्त भी हो जाएगा। आप बेखौफ होकर अपनी गाड़ी को कहीं भी चलाएं। आपकी गाड़ी के चलाने पर जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, 15 साल से ज़्यादा पुरानी है पेट्रोल की और 10 साल डीजल की है, उस पे जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। तो आज अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अच्छी खबर है। ये बेंच थी हमारे माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई साहब की और उनके साथ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया थे, जिन्होंने ये डायरेक्शन, ये रोक लगाई। और ये केस हम सब लोग जानते हैं। ये केस है जो बहुत सालों से चल रहा है, 1985 से चल रहा है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, WPC नंबर 13029। यही केस है। इसी में ये ऑर्डर सारे हुए, CNG का और ये सारे हुए, इसी में ये ऑर्डर हुआ था। और अब ये ऑर्डर जो है प्रभावी हो गया है और ये खुशी की बात है। जो रिव्यू पिटीशन में दिल्ली सरकार ने कहा उसको मान के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि साहब ये जो स्टे ये है, इस पर तुरंत स्टे लगाया जाए और बाद में और कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कि गाड़ियों की सीजर हो रहा है, ये हो रहा है, सब बंद, इस पर आप स्टे लगाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसमें जो आर्गूमेंट हुए वो बड़े रोचक है। तुषार मेहता साहब ने अपनी खुद की गाड़ी के बारे में कहा। उनका मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी से दफ्तर और यहाँ जाता हूँ, कुछ चली नहीं है और 10 साल होने जा रही है, मुझे तो उसका अफसोस है, वो तो कुछ भी नहीं चली हुई। तो जब पर्सनल इस तरह के एग्जाम्पल दिए तो कोर्ट में बहुत सारे लोग थे जो इस बात से पीड़ित थे और उनके भी उदाहरण लगभग ऐसे ही थे। कुछ गाड़ियाँ थीं और वो चली भी नहीं और अच्छी कंडीशन में थी। तो एक अच्छा फैसला हुआ। इसमें ये भी कहा गया
कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक स्टडी करे और इवेल्युएट करे कि एक्चुअल जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं एज बेस के। तो ये तो पक्का है कि अब ये जो है ये ऑर्डर कभी लागू नहीं होगा और जो भी स्टडी आएगी वो स्टडी बिना किसी बायस के होगी और लोगों को राहत देने वाली होगी। अब जिस तरह से पहले इन लोगों ने किया, जो स्टडी की गई थी जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उस स्टडी में किसी एक विशेष एनजीओ का इंटरेस्ट था और वो स्टडी को फंड किया था जो मोटर ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कार के बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने उसकी फंडिंग की थी। जब फंडिंग उस स्टडी की वो की है तो रिपोर्ट किसके फेवर में आएगी? आज जो स्टडी होगी अब फेयर होगी और ये सब चीज़ें। इसमें एक बात और भी बता दूं, मैंने पहले भी वो चारू माथुर वाला जो केस था उसकी बात कही थी कि वो है, तो उसमें भी कई पॉइंट थे। तो कई जो जितनी याचिकाएं थी उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया और सबसे पहले स्टे लगा दिया, नोटिस जारी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को और एजेंसी को कि भैया आप इस पर स्टडी करो और ये सब चीज़ें बताओ। तो बड़ी अच्छी खबर रही और ये सब कुछ संभव हो पाया जनता के प्रेशर में, जनता की आवाज़ पे ये सब हुआ। एक भारी जीत मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसमें पर्सनली इसमें इन्वॉल्व था और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय किया ये सबको राहत देने वाला है और आप आराम से अपनी गाड़ियाँ चलाएं बेझिझक, कोई प्रतिबंध किसी भी तरह का है नहीं। अब इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।